एडवोकेट हूँ। अब मैं भी आपको किससे मिलाना चाहती हूँ। तो ये है मिस्टर कुशन पाल और ये एडवोकेट है। मेरा एक सीट है। स्टार्टिंग मैंने हाई कोर्ट से किया था। 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ और गवर्नमेंट पैनल पे भी काम किया। मैंने मतलब 7-8 साल इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क किया था। बात ये है कि हाँ आजकल की हेल्प हो सकती है तो उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। सभी को वेलकम टू प्रीति धनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। लाल लाल से लग रहा हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, मैं बस कंघी करनी है मुझे और चलना ही है और कुछ नहीं है, रेडी होना है बस, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ही खास इंसान से, बहुत खास, बहुत ही होनहार और बहुत काबिले तारीफ उनका काम है। बहुत सच में मतलब ये लगा लो परफेक्ट, बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं नेचर वाइज। उनको आपने मेरे व्लॉग में सबसे पहले देखा है, बट मैंने अब तक उनका प्रोफेशन आपको नहीं बताया। आज मैं बताऊंगी आपको उनके काम के बारे में, उससे रिलेटेड आपको हम कुछ जानकारी देंगे, उससे रिलेटेड आपकी कोई हेल्प हो सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये इसलिए नहीं है कि मतलब आप पे कोई प्रेशर नहीं है आपसे नहीं ये नहीं है वो। मतलब अब तक मुझे लगा कि मैंने आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, तो अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ, ये बात, और उनसे आपको मिलवाती हूँ ताकि उनके थ्रू आपकी हेल्प हो सके। और आजकल जो इतना सब कुछ चल रहा है वो बहुत देखते हैं इन चीज़ों को, तो हम आज उनसे कुछ जानकारी लेंगे इस बारे में और पूछेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे, हमें क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट। लेकिन ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप क्या ही पूछना चाहते हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए। लेकिन वो हेल्प के लिए हम उनको बोलेंगे और आप में से किसी को भी हेल्प चाहिए आपकी हेल्प कराऊंगी आपको। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं इधर उधर घूमने से, भटकने से अच्छा है किसी एक इंसान के पास ऐसी जगह चले जाओ जो आपको अच्छी राह दिखा सके और हमारी हेल्प कर सके। उसी के लिए मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी ये वाला व्लॉग और आपको ये एंड तक जरूर देखना है। और सबसे खास बात है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही प्रोफेशन में है और बहुत अच्छे से, जहाँ हमारे गुजरों में लड़कियों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, वो इन सब चीज़ों के लिए एक मिसाल है। कैसे दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ एक काम पे एक जगह रहते हैं, ये हम आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको जुड़े रहना, मुझे भी निकलना है टाइम से। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। तो ये है हमारी दी, जिनका नाम है रंजना सिंह। तो बहुत अच्छी एडवोकेट है। अब तक आपने देखा हमने बहुत चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर किया, बहुत चीज़ों के लिए सजेस्ट किया, और आजकल हमारे लिए ये भी बहुत नॉर्मल बात है, लड़ाई झगड़े, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ जी। तो उनके लिए आपको इनकी नीड होती है, और जो सच में ही ऐसे बहुत कम लॉयर होते हैं जो अच्छे से ठीक से सजेस्ट करते हैं, वरना घुमा देते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी को इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी हो, कुछ हो, किसी का कोई मैटर हो, कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, तो उसके लिए मुझे मैसेज करें और मुझसे मिले। मैं दीदी से मिलवाऊंगी ज़रूर। और आज हम आए हैं साकेत फैमिली कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पर इसके अंदर फैमिली कोर्ट का ब्लॉक भी है, प्लस बाकी क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट सब। और आपने चलाई दी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे दी से मिलना था। कई दिनों से हम सोच रहे थे कि हम यहाँ का व्लॉग शेयर करेंगे, क्योंकि उसके लिए दीदी बेस्ट है हमारी। किसी को और कुछ जानना है वो बताएंगे, हमें मिलेंगे, स्पेशली हम मीटिंग कराएंगे दीदी से उनकी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए दीदी है, मेरे नज़रों में तो बेस्ट है। आगे कुछ दीदी बताएंगी, क्योंकि दीदी हाई कोर्ट बैठते हो ना। या मेरा चैम्बर यहाँ साकेत में भी है। हाँ, यस, हाई कोर्ट पे भी है, रियल हाउस में भी मेरा एक सीट है। स्टार्टिंग मैंने हाई कोर्ट से किया था। 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ
और गवर्नमेंट पैनल पे भी काम किया है। 20 साल बहुत एक्सपीरियंस होता है, समझ सकते हो आप इसी से। तो पता चल ही गया होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ फैमिली कोर्ट, तो काबिल तारीफ है हमारी दीदी। फैमिली कोर्ट के अलावा क्रिमिनल मैटर्स भी करते हैं, सिविल भी करते हैं, नेगोशिएशन, बट ये कि फैमिली कोर्ट का मेरे पास गवर्नमेंट पैनल का इस पर ज़्यादा काम, मैंने मतलब 7-8 साल इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क किया था। बाकी ये कि हाँ, आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल चल रही है, लोगों को मेंटल डिप्रेशन से कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बहुत कि सही नहीं, इट्स नॉट गुड हेल्थ पर्पसली। और लेकिन ये कि अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ और रोज़ देख रही हूँ, रोज़ का काम है दीदी का। तो साउथ ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट में साके, उसके बाद अम्बेडकर नगर, टिहरी, संगम विहार केसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनके डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा हैं, इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, इन फ्यूचर क्या रहेगा वो तो एग्जैक्टली बहुत कहना मुश्किल है। पर हमें इस लीगल एडवोकेट जैसे बेस्ट होना चाहिए, वो तो मैं सही लोगों को गाइड करती हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। दैट्स द ओनली एम। आज तो हम यहाँ पे हैं साकेत कोर्ट में, क्योंकि आज दीदी यहाँ पे थी तो हमारा प्लान था हम यहाँ पे मिले। कभी हुआ तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं और का भी आपको ब्लॉग शेयर करेंगे। मेरा एक ऑफिस सिटी में भी है, तो हम वहाँ पे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हैं। और ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको यही बोलते हैं, ये पहले प्यार से आपको समझाते हैं, हर चीज़ बताते हैं, क्योंकि देखो इनका ये डेली का काम है, डेली इनको पता है आजकल क्या चल। और आजकल दीदी रिश्ते सच में ही बनते नहीं है, बिगड़ते बहुत जल्दी हैं, तो उनको बनाना है वो सारी जानकारी दीदी देंगी। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 20 साल का दीदी का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, दीदी ने अभी बताया भी है। तो उसके लिए अगर किसी को भी कोई भी जानकारी या दीदी को हायर करना चाहते हो आप, तो मुझे ही मैसेज करना, हम दीदी से मीटिंग कराते हैं आपकी। चलते अब हम मैंने तो दीदी से मिलवाया, दीदी आपको किसी और से मिलवाई नहीं, दिखाते आगे आपको। मैं यहाँ एडवोकेट हूँ, अब मैं भी आपको किससे मिलाना चाहती हूँ। ये है मिस्टर कृष्ण पाल और ये एडवोकेट हैं और ये मेरा हस्बैंड भी है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? चलते हैं। ये जो बारिश के बाद वाली धूप है भाई, बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली है, बर्दाश्त भी नहीं होती। दीदी को तो फ़र्क पड़ना नहीं है, दीदी का तो रंग ऑलरेडी बहुत साफ है, मुझे ज़रूरत है ऐसे करके चलने की। दीदी तो आराम से चल रहे हो बिल्कुल, सच में ही। नहीं, ये हैबिट हो गई है, काम और प्रोफेशन ही ऐसा है। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बल्कि बहुत फेयर हो, टैनिंग तुम दोनों को ही होगी। हाँ यहाँ से अब हम चलते हैं घर के लिए। भैया ज़्यादा नहीं बोल पाते, लगता है थोड़ा कि देखो हम तो ये आपस में बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो हम फेस टू फेस बात करते हैं। आज मुझे भी थोड़ा अजीब लगा दीदी के सामने, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोल पाए, होता है सबका अपना अपना। बट दीदी ने आपको बताया, दीदी अच्छा बोल रही। आप बोल रहे थे ना दीदी, बल्कि मुझे बोलती है कि प्रीति तू अच्छा बोल लेती है। आज मुझे पता चला कि दीदी मुझसे भी अच्छा बोलती है, आदत है दीदी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति से अच्छा कोई नहीं बोलता। अरे ये आपका प्यार है, वरना लोगों को इतनी जलन भी है प्रीति से, वो देखना भी पसंद नहीं करते। जलन तो लोग उसी से करते हैं जिसमें कोई बात हो, बहुत ज़रूरी है वो। चलो तो फिर तो मैं सोचूं कुछ बात है ना? बात है तभी लोग पिन पॉइंट करते हैं किसी में या इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने बोला कुछ 6 पे बोला है ना, कोर्ट से निकलते ही। हमारा सेंटर है, मॉर्निंग में 8:30 आइए, नाश्ता मिल जाएंगे। हम कोर्ट से बाहर आ गए थे, अभी हमने देखा वहाँ पे हम वेट कराने लगे। आज हमें एक और टेंशन दे दी गई है कि हमारा वेट बढ़ गया। हेलो, मैं एडवोकेट कृष्ण पाल साकेत कोर्ट से। आज प्रीति जो है हमारे पास मिलने के लिए आई थी, तो अब हम जिस काम से आई थी वो काम हमने तकरीबन कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं
लंच के लिए। और अगर आपसे कोई एडवाइस लेना चाहे या मेरे थ्रू आए तो कैसे मिला आपसे? मेरा नंबर है 9654507129। जी। अब एडवाइस के लिए हो या किसी भी उसके लिए, कोई भी कभी भी आ सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है, आपके थ्रू आ सकता है। आप हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जानते भी हो जी। कि हम लोग कैसे हैं, क्या है, काफ़ी सालों से। हाँ जी। तो बस मैं तो यही कहूँगा, अगर हमसे किसी की हेल्प हो सकती है तो उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। आप कहाँ मिलोगे? मोस्टली तो मैं साकेत कोर्ट में ही बैठता हूँ, मगर कई बार अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाना होता है। तो अगर कोई मिलना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है, हम फ़ोन पे कंफर्म कर देते हैं कि भाई इस टाइम हम मिलेंगे या इस टाइम नहीं। जहाँ अवेलेबल होते हैं वहाँ का हम पहले बता देते हैं। ये डिपेंड करती है हमारी डायरी में कि आज मैटर कहाँ पे है। तो आजकल आप तो डेली देख रहे होंगे कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने ज्यादा मैटर हो रहे हैं इन चीजों के बारे में। पहले अब मैं स्पेसिफिक अपनी कम्युनिटी के बारे में बताऊं तो पहले नहीं था, मगर अब कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारी कम्युनिटी जो गुजर कम्युनिटी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा ही ये मैटर जो है अब उभर के आने लगे हैं अचानक से। अब इसका ये है कि दोनों फैमिलीज का क्या है कि एक दूसरे से बाउंडिंग ना होना, फैमिलीज का, हस्बैंड वाइफ का, ये फास्ट कल्चर का होना, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, ये काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो हमारा तो यही होता है कि किसी तरीके से उनकी काउंसलिंग करा के, स्पेशली हमारी मैडम है, ये स्पेशली ये काउंसलिंग करके हम यही कोशिश करते हैं कि दोबारा वो एक साथ जो है दोबारा रिजॉइन हो जाए और दोबारा अपने जो फैमिली को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम तो यही सजेशन करते हैं कि इस चीज़ में कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें लाइफ में होती रहती हैं, तो उसको बैठ के आपस में आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो हमारे गुजर भाई हैं, ज़्यादातर सब देखते हैं कि हाँ अपना ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और जैसा इन्होंने बोला है बिल्कुल ये ऐसे ही है। नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, जिस किसी को भी, क्योंकि सब अपने में ही जा रहे हैं आजकल, सब जाके यही चीज़ देखते हैं कि हाँ हमारे अपने, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। तो भाई आइए, और जिस किसी को भी जिस भी बारे में कोई हेल्प चाहिए इनको कांटेक्ट कीजिए, नंबर इन्होंने बता दिया है, इनसे मीटिंग करा दूंगी। ओके जी, थैंक यू। They will do what to do. He will not do that. So in the morning also he was asking for the update. I said